हुआ है ऐसा कि नरसिंह मेहता का जन्म तड़ाजा में हुआ। 5 साल के हुए और माता और पिता राम दोनों चल बसे, भगवान के धाम चले गए। और जिस बच्चे के माता पिता ना हो ना, उसे तकलीफ है, समाज में दुनिया में तकलीफ है। लेकिन यहाँ नरसिंह मेहता बहुत ही नसीबदार है। क्यों? कि उनकी दादी है। हाँ, दादी होती है ना, दादा रहते हैं ना घर में, तो फिर बच्चे को और किसी की जरूरत नहीं रहती। तो यहाँ बताया गया है कि माँ का नाम था गौरी लक्ष्मी देवी और पिता का नाम था कृष्ण दामोदर दास मेहता। देखिए नाम की कॉम्बिनेशन देखिए, माता का नाम है गौरी लक्ष्मी देवी और पिताजी के नाम है कृष्ण मेहता। हाँ, ये जोड़ी देखिए। और उसके बाद देखिए आगे है दादी, जो दादी है जय कुरीबाई। अब नरसिंह मेहता के बड़े जो भाई है वो थानेदार है, और थानेदार है और उनका नाम है बंसीधर मेहता। उनका नाम क्या है? जय हो, जय हो। उनका नाम है बंसीधर मेहता और उनकी शादी हो गई है और उसी समय नरसिंह मेहता का जन्म हुआ है। पहले ऐसे होता था, बच्चे बड़े हैं, उसके छोटे छोटे भाई है। हाँ, तो यहाँ नरसिंह मेहता छोटे हैं और बंसीधर भाई जो है उनका ब्याह हो चुका है, विवाह हो चुका है। और भाभी जी जो है वो बड़ी कड़वी है, करेले की तरह कड़वी है। हाँ, और नरसिंह मेहता के लिए उनके मन में कोई अच्छा भाव नहीं है। जो भी है, बैठ जाइए, बैठ जाइए आराम से। और यहाँ ऐसा बात हुआ है कि भाई भाभी जब कड़वी है तो दादी ने उनको संभाल लिया है। दादी जहाँ जहाँ भी कीर्तन होता है, जहाँ जहाँ भी सत्संग होता है, दादी अपने बच्चे को लेकर, नरसिंह मेहता जी को लेकर, 5 साल के बच्चे को लेकर के साथ में चलती फिरती है, लेकर के जाती है, सत्संग करवाती है। लेकिन तकलीफ एक है कि जब सब तरह से बढ़िया होता है ना, तब थोड़ी सी तकलीफ भगवान देते हैं। और तकलीफ यहाँ क्या है? नरसिंह मेहता देखने में अति सुंदर है, नाक नक्श एकदम सुंदर है और घुंघराले बाल है, गोरा गोरा मुखड़ा है, बड़ी बड़ी आंखें, तिरछी तिरछी कटाक्ष नेत्र है, भगवान के जैसे। भगवान के जो भक्त होते हैं ना, भगवान उनको अपना रूप देते हैं। कई बार देखिएगा भगवान के भक्तों को भगवान अपना रूप दे देते हैं। हाँ, और जब रूप नहीं देते ना, तो कभी कभी क्या करते हैं, उनका हृदय इतना कोमल बनाते हैं कि भगवान को रात दिन भजे रहे, पढ़ते रहे उनका नाम। यहाँ बात ऐसी हुई है, नरसिंह मेहता 5 साल के हैं, गोरे हैं, सुंदर है, घुंघराले बाल है, लेकिन तकलीफ एक बहुत बड़ी क्या है? ना बोलते हैं ना सुनते हैं, जन्म से। क्या तकलीफ है? गूंगे और बहरे हैं। नरसिंह मेहता गूंगे हैं, बहरे हैं, कुछ सुन नहीं पाते हैं। हाँ, और इसी करके उनकी भाभी उससे ज्यादा चिढ़ती है, क्योंकि सेवा करनी पड़ती है छोटे देवर की। यहाँ बात ऐसी हुई है कि दादी जहाँ भी सत्संग हो, कथा हो, वहाँ लेकर के भजन में जाती है। जाकर के जैसे ही महाराज जी को देखे सत्संग करते हुए व्यासपीठ पे, जिस महाराज जी को देखे, जाकर के एक ही बात करे, उसके चरणों में ये बच्चे को रख दे और रख करके बोले, भाई महाराज जी कुछ कीजिए, गुरु महाराज कुछ कीजिए, हमारा बच्चा नहीं बोलता है, नहीं सुनता है। अगर बोलना भी कर दे चालू, तो हमको थोड़ी आस बंधेगी कि आगे जाकर के जी लेगा बच्चा। आप कुछ दया कीजिए, आशीर्वाद दीजिए। ऐसे ही जहाँ जहाँ कीर्तन होता है, जहाँ जहाँ कथा होती है, वहाँ वहाँ जाकर के ये दादी माँ नरसिंह मेहता जी को वो महाराज जी के चरणों में, गुरु जी के चरणों में अर्पण करती रहती है। लेकिन अभी तक ऐसा कोई रास्ता नहीं बना कि जिससे नरसिंह मेहता की तकलीफ दूर हो जाए। और समय होते होते ऐसा समय एक आया है कि घर वाले सब निराश हो चुके हैं कि अब ये बच्चा बड़ा तो होगा, जी तो लेगा, लेकिन गूंगा और बहरा ही रहेगा। देखिए नरसिंह मेहता की बात कर रहे हैं। नरसिंह मेहता कौन? कि जिन्होंने असंख्य सब भजन लिखे, असंख्य प्रभात, या गुजराती में बोलते प्रभातिया, मतलब सुबह 5 बजे गाने वाले भजन। हाँ, वो भजन लिखे हैं नरसिंह मेहता ने। तो कैसे लिखे होंगे, अब आइए आगे जाते ये बताते हैं। एक दिन ऐसा हुआ है कि गांव का जो शिवालय है,
शिवालय है। देखिए हर गांव में कोई और भगवान की मूर्ति हो ना हो, कोई और भगवान का मंदिर हो ना हो, लेकिन शिवालय जरूर रहता है हर गांव में। भारतवर्ष में कोई ऐसा गांव नहीं होगा कि जहां भगवान भोलेनाथ ना विराजमान हो। गांव में, हर गांव में एक मंदिर रहता है, एक शिवालय रहता है। तो यहाँ ऐसा हुआ है कि गांव का जो एक शिवालय है, शिवालय में एक महाराज जी पधारे हैं, बहुत दूर से आए हैं और बहुत बड़े महात्मा है। गांव में धीरे धीरे बात पहुंची है और दादी के कानों तक बात आई है। नरसिंह मेहता की दादी को पता चला है कि देखिए एक महात्मा आए हैं, बहुत ही ज्ञानी है, बहुत बड़े महात्मा है, संत है, फकीर है, और वो कुछ बोलते चालते नहीं है, कुछ भिक्षा नहीं लेते हैं, बस रात दिन भगवान का नाम स्मरण करते हैं, किसी से कुछ लेते नहीं है। हाँ, और संत वही साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं। जो धन का भूखा होवे वो तो साधु नहीं। हाँ, एक मुट्ठी चावल के लिए अगर संसार में घूमता फिरता रहे ना भीख मांगने के लिए, उसे महात्मा नहीं कहते, उसे संत नहीं कहते, उसे कहते हैं चोला पहना। हाँ, चोला पहना। दादी को जब पता चला, उसके कान में बात आई, दादी ने अपने बच्चे को कांख में लिया है, अपनी कमर पे लिया है, छोटे से नरसिंह मेहता को अपनी कमर में गोद में लिया है और दौड़ती हुई दादी निकली है। हाँ, 70 साल की बूढ़ी, लेकिन देखो ब्याज है ना, रुपये का ब्याज है, बेटे का बेटा है और उसका कोई नहीं है। अपने एक बच्चा संभालना हो तो तकलीफ होती है, ये दादी देखो 70-75 साल में छोटे बच्चे को संभाल रही है। 5 साल के बच्चे को उठा करके आई है। शिवालय में आते ही घंटी पे घंटी बजाती जा रही है, कहाँ है महात्मा, कहाँ है संत जी, कहाँ है गुरु महाराज, मुझे कुछ दीजिए भगवान, मेरे बच्चे का कल्याण कीजिए। करते करते आई है और आकर के गुरु महाराज जी के चरणों में साष्टांग दंडवत किया है और बच्चों को, नरसिंह मेहता जी को गोद से उठा करके उनके चरणों में अर्पण कर दिया है और प्रणाम करके बोली है, महाराज जी बहुत जगह गई हूँ, बहुत जगह घूमी हूँ, लेकिन मेरे मन का काम नहीं हुआ। मेरा बच्चा गूंगा है, मेरा बच्चा बहरा है। आप चाहेंगे ना, आशीर्वाद देंगे ना, तो मेरा बच्चा बोलता होगा, मेरा बच्चा सुन पाएगा, उसकी जिंदगी जी पाएगा। माँ बाप नहीं है, अनाथ है बच्चा, कुछ कृपा कीजिए महाराज। जैसे ही दादी ने अपने आंखों से, नेत्रों से जल बहाते हुए, आंसू बहाते हुए गुरु महाराज को ऐसी विनम्र प्रार्थना की है ना, उसी समय गुरु महाराज ने अपने 2 नेत्रों को खोला है। बंद आंख करके ध्यान में जो बैठे थे गुरु महाराज शिवालय में, उन्होंने अपने नेत्रों को खोला है। धीरे धीरे नेत्र खोल करके उन्होंने देखा है कि सामने एक छोटा सा बालक बैठा है। उसकी मुखाकृति इतनी सुंदर है, उसके कुंडराले बाल है, कटाक्ष नेत्र है और ऐसे ही मंद मंद हंसता हुआ गुरुजी महाराज के आंखों से आंखें मिला करके बैठा है। फिर गुरु महाराज ने दादी की ओर देखा है। जब दादी की ओर देखा तो दादी ने फिर से रोते रोते अर्जी की है। क्या अर्जी की है? महाराज बच्चा है, मेरे बेटे का बेटा है, मेरा पोता है महाराज, सालों से बोलता नहीं, जन्म से गूंगा और बहरा है, कुछ कीजिए महाराज, आशीर्वाद दीजिए। आप आशीर्वाद दीजिएगा ना, मेरा बच्चा बोलता हो जाएगा, कुछ कीजिए भगवान। और देखिए गुरु महाराज जब कुछ देते हैं ना, अगर उठा करके गुरु महाराज अगर एक मिट्टी की चुटकी भी दे देना किसी को, तो समझिए उसका बेड़ा पार है। हाँ, कौन कौन गुरु किए हैं? गुरु जी किए हैं ना। अगर किसी ने नहीं किया है ना, टेंशन मत लो, अपने माँ बाप को गुरु मान लो। हाँ, अपने माँ बाप को, अपने सास ससुर को, नहीं तो हनुमान जी महाराज को अपना गुरु मान लो। हाँ, धीरे 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 गुरु महाराज के प्रति इतना भाव रखो ना कि धीरे धीरे आपको बातें करेंगे गुरु महाराज। हाँ, जैसे हनुमान जी को आप गुरु मान लीजिएगा ना, तो आपकी कठिन परिस्थिति होगी ना, उस समय आप सवाल करोगे ना, तो किसी भी प्रकार से एन कैन प्रकारे या तो किसी इंसान को भेज देंगे, किसी का फोन आ जाएगा, कोई मैसेज कर दीजिएगा और ऐसे ही आपको जवाब मिलता रहेगा आपकी तकलीफों का। हाँ, इसलिए गुरु करना बहुत जरूरी है। कहते हैं कि जो गुरु करते हैं ना, उसी का भरोसा करना चाहिए, नुगरा का भरोसा नहीं करना चाहिए। हाँ, तो आइए यहाँ
बच्चे को गोद में रखा है, चरणों में रखा है गुरुजी महाराज के, और गुरु महाराज ने अपनी सुंदर एक दिव्य दृष्टि बच्चे के ऊपर डाली है। जब माँ ने कहा है, दादी ने कहा है कि गूंगा और बहरा है, तो गुरु महाराज ने अपना एक वरद हस्त उठा करके दाहिना हाथ ये बच्चे के सर पे रखा है और रख करके ऐसे आंख बंद करके फिर खोले है, और नरसिंह मेहता के आंखों से आंखें मिला करके, नेत्रों से नेत्र मिला करके आशीर्वाद देते हुए गुरु महाराज ने बोला है, बोलो बच्चा राधे कृष्ण, बोलो बच्चा राधे कृष्ण, बोलो बच्चा राधे कृष्ण। और ऐसे ही तीसरी बार बोलने के बाद चौथी बार नरसिंह मेहता बोले राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। और ऐसे उठे हैं नरसिंह मेहता, छोटे से बालक गोल गोल घूमे हैं, ताली बजाते हुए, नाचते हुए, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण करते हुए अपनी दादी के गले में लग करके बैठे हैं। महाराज, दादी की खुशी का आज कोई पार नहीं है। 5 साल तक बच्चा जो कुछ बोला नहीं है, आज वो बोला है, आज वो सुनता है। गुरुजी महाराज को प्रणाम करके अपने बच्चे को लेकर के माँ दादी घर आई है। और आज देखो, जो बच्चा 5-5 सालों से कुछ नहीं बोला, वो बच्चा आज राधे कृष्ण के सिवा कुछ नहीं बोल रहा है। क्यों? नरसिंह मेहता है। और जो नरसिंह मेहता है ना, वो गूंगे बहरे ऐसे सोच रहे हैं, गूंगे बहरे थे नहीं, वो सोच रहे थे कि जब तक दुनिया की ये माया में हम ना पड़े तो इतना बेहतर है। और इसी कारण वो गूंगे बहरे होने का शायद नाटक करते थे। हाँ, तो आप और हम आज एक बार राधे कृष्ण बोल करके कथा में प्रवेश करते हैं, और यही करेंगे, रात दिन राधे कृष्ण बोलते रहेंगे। कहीं फोन उठाएंगे राधे कृष्ण, किसी से बात करेंगे राधे कृष्ण, किसी को मिलेंगे राधे कृष्ण। आइए एक बार जोरदार राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। तो महाराज, नरसिंह मेहता की ये कथा है